हरे कृष्णा। तो आज हमारे समाज में प्रश्न उठता है कि भगवान कौन, क्योंकि सबको भगवान बना दिया है कुछ लोगों ने, है ना। जतो मत ततो पथ। कुछ लोग तो कहते हैं सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, भैया किधर से भी निकल जाओ, है ना, सब एक ही हैं। उनके लिए श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक बहुत सुंदर बताया गया। प्रथम स्कंद 3रा अध्याय और श्लोक संख्या 28, जहाँ भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया। और अंतिम श्लोक में बताते हैं कि एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मुड्यन्ति युगे युगे। कहते हैं कि एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी लोग, जितने भी अवतार भगवान के हुए, वो सब अवतार हैं, अंश, कोई अंश है, कोई पूर्ण अंश है। और भगवान कब आते हैं? जब धरती पर अधिक अत्याचार होता है, अधिक। आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अभी हमारे गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो क्या प्रधानमंत्री आते हैं इसको सुलझाने के लिए? प्रधानमंत्री का कोई एक अनुचर भी आएगा ना तो मामला सुलझ जाता है। तो आप बताइए कि एक छोटी सी लड़ाई हुई तो प्रधानमंत्री नहीं आ सकते हैं, एक उनका कोई अनुचर आके सही कर सकता है, तो क्या थोड़ी बड़ी उथल पुथल होगी तो भगवान आकर खड़े हो जाएंगे? ऐसा संभव है? नहीं। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। कितने अवतार हैं उसको गिनती नहीं किया। जैसे गंगा के रेत को काउंट कर सकते हैं, आप गिन सकते हैं, लेकिन भगवान के अवतार को नहीं गिना जा सकता है। तो जब जिस अवतार की आवश्यकता होती है तब भगवान आते हैं, है ना। भगवान ने नृसिंह अवतार लिया क्योंकि हिरण्यकशिपु को कोई मार नहीं सकता था, इसलिए वो वही रूप में आए जिस रूप में उसको मार सकते थे, है ना। भगवान ने परशुराम अवतार लिया क्योंकि इस क्षत्रियों को 21 बार नक्षत्री कर दिया, इस धरती को पूरा 21 बार, क्योंकि उस समय अत्याचार कुछ और बढ़ गया था। जब जिस समय ये अधर्म बढ़ता है तो भगवान आते हैं, है ना। भगवान ने भगवत गीता में बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान के बनाए गए नियम में कभी उथल पुथल होता है तो भगवान इस धरती पर स्वयं उपस्थित होते हैं। नहीं तो बहुत सारे उनके अवतार हैं, जब जिसकी जरूरत होती है वो भेज देते हैं, है ना। पुलिस वाले से काम चलेगा तो कोतवाल क्यों आएंगे, है ना। जैसे हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हमारे घर में छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, है ना, 10 20 50 जो भी हम बल्ब लगा सकते हैं। तो यह नहीं समझना चाहिए कि पूरे पावर हाउस की बिजली इतनी ही है जितना हमारा बल्ब जल रहा है, बस नहीं। पावर हाउस में इतनी बिजली एक बड़ी बड़ी कंपनियां भी चलती है, क्योंकि हम नहीं देख रहे हैं इसलिए हमें विश्वास नहीं भी हो सकता है ना। तो ये कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते कि भगवान जो है कब और कितने मात्रा में अपने अवतार लेकर आते हैं। लेकिन भगवान के सारे अवतार हैं, कृष्ण साक्षात भगवान है। इस बात की पुष्टि करते हुए श्रीमद् भागवत में आगे चलकर पितामह भीष्म ने भी बताया है। पितामह भीष्म ने उंगली दिखाकर कहा है, महाराज युधिष्ठिर को बताते संकेत देकर, ये सवे भगवान साक्षात आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। हे युधिष्ठिर ध्यान पूर्वक सुनो, ये सभी भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान हैं, बाकी सब इनके अवतार हैं। ये साक्षात उपस्थित कृष्ण हैं, साक्षात भगवान हैं, है ना। और ये सभी भगवान साक्षात आद्यो नारायण अपमान, ये आदि हैं, है ना। ये नारायण के भी आदि हैं, ये सबसे आदि हैं और सबसे परम पुरुष यही हैं। आद्यो नारायण अपमान मोहन माया लोकम, मोह और माया के इस संसार में गुह्य रूप से वृष्णि वंश में अवतार लेकर लीला करने के लिए आए। इनकी लीला को कोई समझ नहीं सकता। बड़े बड़े लोगों ने समझने का प्रयास किया, मोहित हो गए, इसलिए समझने का प्रयास न करना चाहिए। कभी भी समझने का प्रयास, भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास न करें।
भगवान की लीलाओं को सुलझाने का प्रयास न करें, नहीं तो पहेली उलझ जाएगी और मकड़ी का जाला बुनते बुनते मकड़ी मर जाती, वैसे हमारी भी दशा हो जाएगी। इसलिए स्वीकार कर लेना, शास्त्र में जो प्रमाण दिया गया उसके आधार पर भगवान कृष्ण साक्षात ईश्वर हैं, बाकी सब उनके अवतार हैं। और जब जब उनके नियम में कुछ भी अवरोध होता है, भगवान इस धरती पर स्वयं उपस्थित होते हैं। हरे कृष्ण।